कांग्रेस के दिग्गज नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल का शुक्रवार की सुबह निधन हो गया। 90 साल की उम्र में पाटिल ने लातूर में अंतिम सांस ली। वो लंबे समय से बीमार चल रहे थे और उनका इलाज घर पर ही चल रहा था। 70 के दशक में सियासत में कदम रखा और विधायक से लेकर सांसद और देश के गृह मंत्री बनने तक का सफर तय किया। नमस्कार, मैं पायल शुक्ला और आप देख रहे हैं 24 न्यूज की खास पेशकश अलविदा पाटिल। जी हां, कांग्रेस के कद्दावर नेताओं में से एक शिवराज पाटिल ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके कद का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इंदिरा से राजीव और मनमोहन सरकार में शिवराज पाटिल की तूती बोलती रही। उन्होंने अपने घर देवघर में ही अंतिम सांस ली। उनके परिवार में उनके बेटे शैलेश पाटिल, भाजपा नेता, और बहू अर्चना पाटिल और 2 पोतियां हैं। इसके अलावा उनकी एक बेटी है जो शादीशुदा है। शिवराज पाटिल अंतिम सांस तक कांग्रेस की राजनीति में एक्टिव रहे, लेकिन कई सालों से राजनीतिक जीवन से रिटायर हो चुके थे। शिवराज पाटिल चाकुरकर मराठवाड़ा के लातूर से सांसद भी रह चुके हैं। उन्होंने फर्श से अर्श तक का सियासी सफर तय किया और राजनीति की बुलंदी तक पहुंचे। वैसे तो उन्हें साफ सुथरी छवि का नेता माना जाता है, लेकिन कई बार विवादों में भी रहे हैं। दरअसल उन पर मुंबई में हुए 2008 के हमले के दौरान लापरवाही जैसे आरोप लगे थे। इतना ही नहीं, हमले के दौरान की जा रही सुरक्षा बैठकों को लेकर भी कई तरह के सवाल किए जाते रहे हैं, क्योंकि वो बार बार कपड़े बदल कर बैठकें कर रहे थे। उन पर एक आरोप ये भी है कि एनएसजी की जिस टीम को दिल्ली से मुंबई आतंकियों का सामना करने के लिए आना था, उसे एयरपोर्ट पर इंतजार कराया गया, क्योंकि शिवराज पाटिल को भी उसी विमान से मुंबई जाना था। महाराष्ट्र की लातूर ग्रामीण सीट से वो 1973 से 1980 तक विधायक रहे। 1980 के बाद वह लातूर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर कई बार लोकसभा पहुंचे। इतना ही नहीं, केंद्र में मंत्री रहने से लेकर राज्यपाल तक बने। वो 2004 से 2008 तक केंद्रीय गृह मंत्री और 1991 से 1996 तक लोकसभा के 10वें अध्यक्ष रहे। शिवराज पाटिल का जन्म 12 अक्टूबर 1935 को तत्कालीन हैदराबाद रियासत और मौजूदा समय में महाराष्ट्र के लातूर जिले के चक्कुर गांव में हुआ था। शिवराज के पिता का नाम शिवराम पाटिल और उनकी माता का नाम शारदा पाटिल था। उन्होंने हैदराबाद के उस्मानिया यूनिवर्सिटी से साइंस में ग्रेजुएशन किया। उसके बाद एलएलबी करने के लिए वो बॉम्बे गए और यहीं बॉम्बे यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। उनके पिता एक किसान थे और वे एक मध्यम वर्गीय परिवार से आते थे। इसके बावजूद भी उन्होंने अपनी सियासी पहचान बनाई। मुंबई यूनिवर्सिटी से लॉ की पढ़ाई करने के बाद उन्होंने सियासत में कदम रखा। शिवराज पाटिल ने 1967 से लेकर 69 के दौरान लातूर नगर पालिका में काम करके अपनी राजनीतिक पारी का आगाज किया। इसके बाद लातूर ग्रामीण सीट से वो 1973 से 1980 तक विधायक रहे। 1980 के आम चुनाव में लातूर संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा पहुंचे और इंदिरा गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में रक्षा राज्य मंत्री के रूप में पहली बार मंत्री बने। 1980 से लेकर 1999 तक लगातार 7 बार लोकसभा जीतकर शिवराज पाटिल ने महाराष्ट्र ही नहीं, देश की राजनीति में अपनी एक मजबूत पहचान बनाई। इसके बाद कामयाबी की बुलंदी चढ़ते गए। इंदिरा गांधी की सरकार से लेकर राजीव गांधी की सरकार ही नहीं, बल्कि मनमोहन सरकार में भी शिवराज पाटिल की सियासी धमक रही। इंदिरा और राजीव गांधी की सरकार में उन्होंने रक्षा, वाणिज्य, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स और अंतरिक्ष राज्य मंत्री जैसे महत्वपूर्ण विभागों की जिम्मेदारी संभाली। इसके बाद पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में लोकसभा स्पीकर रहे और जब मनमोहन सिंह की अगुवाई में यूपीए की सरकार बनी तो सबसे पावरफुल मंत्री बने। रक्षा राज्य मंत्री के रूप में शिवराज पाटिल को वाणिज्य मंत्रालय का पूर्ण स्वतंत्र प्रभार दिया गया था। इसके बाद उन्हें लगभग 1 वर्ष के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी, परमाणु ऊर्जा, इलेक्ट्रॉनिक्स, अंतरिक्ष और महासागर विकास मंत्रालय की जिम्मेदारी सौंपी गई। 1983 में पाटिल को CSIR इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में चुना गया था। उन्होंने रक्षा, विदेश मामले, वित्त, संसद सदस्यों के वेतन और भत्ते सहित विभिन्न समितियों में भी अपनी सेवाएं दी। राजीव गांधी के नेतृत्व वाली सरकार में उन्हें कार्मिक एवं रक्षा उत्पादन मंत्री नियुक्त किया गया था। इसके बाद उन्होंने नागरिक उड्डयन और पर्यटन का स्वतंत्र प्रभार संभाला। 80 के दशक से लेकर 2008 तक कांग्रेस की जितनी भी सरकारें बनी, उन सभी में शिवराज पाटिल मंत्री रहे। वहीं 90 के दशक में कांग्रेस दोबारा से सत्ता में लौटी और जब प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव बने
तो उनकी सरकार में लोकसभा स्पीकर का पद शिवराज पाटिल ने संभाला। वो 1999 से 1996 तक लोकसभा के 10वें स्पीकर रहे। उन्होंने लोकसभा के आधुनिकीकरण, कंप्यूटरीकरण, संसदीय कार्यवाही का सीधा प्रसारण और एक नई लाइब्रेरी बिल्डिंग जैसे कामों को तेज किया। उन्होंने देश और विदेश में कई संसदीय सम्मेलनों में भारत का नेतृत्व किया। शिवराज पाटिल ने स्पीकर रहते हुए 1992 में उत्कृष्ट सांसद पुरस्कार देने की भी शुरुआत की। लोकसभा अध्यक्ष के रूप में शिवराज पाटिल ने संसद सदस्यों को सूचना वितरण, संसद पुस्तकालय भवन के निर्माण और लोकसभा की कार्यवाही के प्रसारण, जिसमें संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल का सीधा प्रसारण भी शामिल था, जैसी पहलों में योगदान देना शुरू किया। शिवराज पाटिल साल 2004 का लोकसभा चुनाव हार गए थे, जिसके बाद सोनिया गांधी ने उन पर अपना भरोसा कायम रखा। उन्हें राज्यसभा के जरिए संसद का सदस्य बनाया और मनमोहन सिंह की सरकार में केंद्रीय गृह मंत्रालय का जिम्मा उन्हें सौंपा। हालांकि साल 2008 के मुंबई आतंकवादी हमलों के बाद उन्होंने सुरक्षा में हुई चूक की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए 30 नवंबर 2008 को इस्तीफा दे दिया। केंद्रीय गृह मंत्री का पद छोड़ने और राज्यसभा का कार्यकाल पूरा होने के बाद शिवराज पाटिल को राज्यपाल बनाया गया। वो साल 2010 से लेकर 2015 तक पंजाब के राज्यपाल रहे और साथ ही चंडीगढ़ केंद्र शासित प्रदेश के प्रशासक भी रहे। सोनिया गांधी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी में शिवराज पाटिल ने कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाई, जिसमें घोषणा पत्र समिति की अध्यक्षता भी शामिल है। शिवराज पाटिल लिंगायत कम्युनिटी से है और उन्होंने 1963 में विजया पाटिल से शादी की। उनका एक बेटा और एक बेटी है। उनकी बहू डॉक्टर अर्चना पाटिल चाकुरकर पॉलिटिक्स में एक्टिव है। उनकी 2 भतीजी भी हैं। शिवराज पाटिल को सत्य साईं बाबा का एक पक्का फॉलोअर भी माना जाता है। लगभग 5 दशक के पार्लियामेंट्री और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस, अलग अलग मिनिस्ट्री में काम करने और लोकसभा स्पीकर के तौर पर अपने योगदान के साथ शिवराज पाटिल को इंडियन पॉलिटिक्स में एक अहम और जानकार इंसान माना जाता है। आपको बता दें कि महाराष्ट्र के लातूर से 2004 के चुनाव में वो हार गए थे, लेकिन फिर भी केंद्रीय मंत्रिमंडल में दूसरा सबसे महत्वपूर्ण पद गृह मंत्री का पद उन्हें मिला। जुलाई 2004 में उन्हें राज्यसभा सांसद बनाया गया। ये भी कहा जाता है कि अगर वो चुनाव नहीं हारते तो पीएम बन जाते और उनकी हार का कारण ये था कि उनके प्रतिद्वंदी को एक जननेता के पारिवारिक सदस्य की मृत्यु के कारण सहानुभूति वोट मिले। गृह मंत्री के रूप में उनका कार्यकाल एक के बाद एक असफलताओं से भरा रहा, लिहाजा उन पर इस्तीफे का दबाव बढ़ता गया। साल 2008 के मुंबई हमलों से पहले और बाद की घटनाओं के कुप्रबंधन के कारण उन्हें इस्तीफा देने के लिए मजबूर होना पड़ा। पाटिल पर आरोप है कि पश्चिम बंगाल सरकार के बार बार अनुरोध के बावजूद उन्होंने नंदीग्राम में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नहीं भेजा, जिसके परिणाम स्वरूप नंदीग्राम में पुलिस फायरिंग हुई और कई पुरुषों और महिलाओं की मौत हो गई। शिवराज पाटिल को भारत का नीरो कहा जाता है। बताया जाता है कि जब देश आतंकी हमले की चपेट में था, तब वे सार्वजनिक उपस्थिति के लिए कपड़े बदल रहे थे। उनके कार्यों की तुलना नीरो से की जाती है, जो शहर के जलने के दौरान अपनी वायलिन बजाता था। ठीक उसी तरह जैसे पाटिल आतंकी हमले के दौरान अपने कपड़े बदलने में व्यस्त थे। मुंबई हमलों के बाद जो सुरक्षा बैठकें हो रही थी, उनमें वो बार बार कपड़े पहनकर पहुंच रहे थे। इतना ही नहीं, सुरक्षा को लेकर होने वाली बैठकों में वह हमेशा देर से पहुंचते थे। जब उनके कपड़े बदलने का डिटेल निकाला गया तो पाया गया कि उन्होंने 2 घंटे में 3 बार कपड़े बदले थे। वहीं साल 2022 में एक समारोह के दौरान उन्होंने धार्मिक ग्रंथ गीता की तुलना जिहाद से की थी। इस बयान के बाद भी वो विवादों में आ गए थे। बहरहाल पाटिल ने अब दुनिया को अलविदा कह दिया है। उनके निधन पर संसद के दोनों सदनों में शोक व्यक्त किया गया। उनके लातूर स्थित आवास पर सीएम फडणवीस समेत कई नेताओं ने जाकर श्रद्धांजलि दी। फिलहाल इस पेशकश में इतना ही। बाकी की ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए इन 24 न्यूज। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।